मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 फिगर दी गई है समकोण त्रिभुज ए बी सी के अंदर जो है ओ एफ लंब है ए बी पर, ओ डी लंब है बी सी पर और ओ ई लंब है इस ए सी पर। तो हमें जो है सिद्ध करना है कि ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग बराबर है ई एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग। तो सबसे पहले ओ ए किस में आ रहा है, इसको ओ ए करने के लिए हमें इसको मिलाना पड़ेगा। इसको इससे मिला दिया, ओ बी स्क्वायर हमें चाहिए, इसका मतलब ये करण मिलना चाहिए। इसके बाद ओ सी का स्क्वायर, इसको हमें इसको मिलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जो है लेके चलना पड़ेगा कि उत्पत्ति में समकोण त्रिभुज ओ ए एफ में, ओ ए एफ में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ओ ए एफ में, ओ एफ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो ओ ए का वर्ग बराबर है ओ एफ का वर्ग प्लस ए एफ का वर्ग। यहाँ से हमने ए एफ वर्ग का मान निकाला, तो यहाँ से ओ ए का वर्ग प्लस के तरह के माइनस का हो गया ओ एफ का वर्ग बराबर है ए एफ का वर्ग। समीकरण नंबर 1। इसके बाद समकोण त्रिभुज लेके चलते हैं कि ओ बी और क्या आ रहा है, ओ डी आ रहा है। इसका मतलब इस ओ बी और ओ डी इस वाले समकोण त्रिभुज में आ रहा है। तो समकोण त्रिभुज ओ बी डी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से फिर ओ बी का वर्ग बराबर है ओ डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। यहाँ से बी डी के वर्ग का मान निकाला, प्लस के रखे माइनस का हो जाएगा, तो ओ बी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग बराबर है बी डी का वर्ग। समीकरण नंबर 2। समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ओ सी का वर्ग चाहिए, साथ में ओ ई चाहिए हमें, तो जो कि हमें यहाँ पे मिलेगा। तो समकोण त्रिभुज ओ सी ई में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो ओ सी का वर्ग 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ओ ई का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग, इस दाएं इसको उठा करके हम बाएं ओर लेकर आए, तो ओ सी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग बराबर है सी ई का वर्ग। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ दिया। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 समीकरण को जोड़ दिया, तो ये हमारे पास क्या आया कि ओ ए का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग बराबर है ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग। इसको अच्छे से लिखते हैं, प्लस प्लस सब एक साथ लिखते हैं। तो ये हुआ ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग माइनस क्या हुआ ओ डी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग, ये बराबर है ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना था।
अब हमें दूसरे भाग में सिद्ध करना है कि ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग बराबर है ए ई का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस बी एफ का वर्ग। तो अब जो है त्रिभुज लेके चलते हैं हम कि ए ई किस में आएगा, इस वाले त्रिभुज में आएगा। तो इस वाले त्रिभुज को हम लेके चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज, यानी कि जो बाकी त्रिभुज छूट गए थे अब हम उनको लेके चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए ओ ई में ए ओ ए का वर्ग बराबर है ओ ई का वर्ग प्लस ए ई का वर्ग। अब ए ई का वर्ग का मान निकाला तो ओ ए का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग बराबर है ए ई का वर्ग, समीकरण नंबर 1। अब इसको लेके चलते हैं कि ये बी एफ हमें चाहिए, तो बी एफ हमें यहाँ पे मिलेगा इस वाले त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज बी ओ एफ में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो ओ बी का वर्ग बराबर है ओ एफ का वर्ग प्लस बी एफ का वर्ग। अब ओ बी का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग बराबर है बी एफ का वर्ग, समीकरण नंबर 2। अब हमें लेके चलना है इस वाले त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज सीओडी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ओ सी का वर्ग बराबर है ओ डी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग। इसको उठाकर बाईं ओर लेकर आए तो ओ सी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग बराबर है सी डी का वर्ग, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 समीकरण को जोड़ने पर तो ओ ए का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग, यह बराबर हुआ ए ई का वर्ग प्लस बी एफ का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग। इसको अच्छी तरीके से लिखा तो ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग बराबर है ए ई का वर्ग प्लस बी एफ का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग। इसको समीकरण नंबर बी डाल दिया। जो सवाल नंबर ए का पहला भाग था उसका जो क्वेश्चन था वो ये था कि ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग बराबर है ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग। तो दोनों समीकरणों के समीकरण 1 व 2 से जो है इनके बाएं पक्ष बराबर हैं तो इनके दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। समीकरण ए व बी से, समीकरण ए व बी से क्योंकि उनके बाएं पक्ष बराबर थे तो इनके दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग बराबर है ए ई का वर्ग प्लस बी एफ का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग। यही हमें सिद्ध करना था।
सवाल नंबर 9, 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के नीचे सीढ़ी की दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि सीढ़ी इस प्रकार से है, ये सीढ़ी की लंबाई जो है कुल मिलाकर के 10 मीटर की ये जो सीढ़ी है ये भूमि से जो है 8 मीटर ऊंची आती है। तो सीढ़ी के ये जो है दीवार के आधार के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये ए, ये बी, ये सी। तो क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय इस पे लगेगी क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनाता है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो ए सी का जो वर्ग होगा ए सी का वर्ग बराबर है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए सी का मान हुआ 10 का वर्ग, ए बी का मान हुआ 8 का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। 10 का वर्ग हुआ 100, 8 का वर्ग 64 प्लस बी सी का वर्ग। प्लस के अंदर के माइनस का हो गया 100 माइनस 64 बराबर है बी सी का वर्ग। तो बी सी वर्ग का मान आया है 36, तो बी सी का मान आया है वर्गमूल 36। क्योंकि लंबाई हमेशा धनात्मक होती है तो इसलिए हम इसको प्लस लेके चलेंगे। तो 36 का वर्गमूल आया हमारे पास 6। तो इसका मतलब है इसकी जो दूरी है इस सीढ़ी की जो है दीवार के आधार से दूरी जो है वो आई है 6 मीटर। अब अगला सवाल है कि 18 मीटर ऊंचे एक सवाल नंबर 10, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से बंधा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तना तार रहे, जबकि तार की लंबाई जो है 24 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, सवाल वही है कि 18 मीटर ऊंचा ये ऊर्ध्वाधर खंभा है। ठीक है, एक तार को जो है इस खंभे के आधार से कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि जो है ये बिल्कुल तना रहे और इसकी लंबाई जो है वे 24 मीटर इस तार की लंबाई रहे। हमें इसको निकालना है कि आधार से कितनी दूरी पर इसको निकालना है। तो क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाएगा तो पाइथागोरस समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, ए सी का वर्ग 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है। कर्ण का वर्ग सबसे बड़ी भुजा होती है, वो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए सी का मान है 24 का वर्ग और ए बी का मान है 18 का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। 24 का वर्ग 576, 18 का वर्ग 324 प्लस बी सी का वर्ग। प्लस के इधर के माइनस का हो गया 576 माइनस 324 बराबर है बी सी का वर्ग। 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 2 गया 5 और 5 में से 3 गया 2 बराबर है बी सी का वर्ग। अब बी सी का मान निकालना है, यहाँ से वर्ग हटेगा, दूसरी ओर में वर्गमूल में चला जाएगा, 252 का वर्गमूल हो गया। अब इसका मतलब है कि इसकी जो दूरी होनी चाहिए वो इतनी दूरी पे वो गाड़ा जाना चाहिए। अगर हम इसको निकालते हैं, इसको 1 2 26 2 छक्के 2 तिया 3 21 3 17, तो इसके जोड़े बने तो इसको लिखा इसने कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इसका मतलब 2 गुणा 3 6 वर्गमूल 7 मीटर पर
इसका मतलब है यह है खंबे के आधार से 6 वर्गमूल 7 मीटर की दूरी पर इसको गाड़ा जाना चाहिए। सवाल नंबर 11, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी, हमें ये निकालना है। तो दूरी का जो सूत्र होता है, दूरी बराबर है 4 गुना समय। पहले वाले की दूरी ए के लिए तय दूरी ए के लिए उसकी चाल कितनी है, वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और समय है 1.5 घंटा, यानी कि जो है 3/2 500 1500 किलोमीटर, यानी कि यहाँ की दूरी हुई इसकी 1500 किलोमीटर। पश्चिम की ओर दूरी ऑफ बी, दूरी है इसकी, ठीक है, ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और 3/2 2 6 12, ये हुआ 6 18 1800 किलोमीटर। अब हमें दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि एसी की लंबाई निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय की बोलती है कि एसी का वर्ग बराबर है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। एसी का वर्ग निकालना है, ए बी का मान कितना है हमारे पास 1800 का वर्ग और बी सी का मान कितना है 1500 का वर्ग। 18 का वर्ग 324, यानी 1 2 3 4, 15 का वर्ग 225, 1 2 3 4, इन दोनों को जोड़ दिया 1 2 3 4, 5 और 4 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5। तो इसको हमें निकालना है एसी का वर्ग। तो एसी का मान निकालना है वर्गमूल 5 4 9 1 2 3 4, इसके जोड़े बना दिए, इसमें से 100 तो बाहर आ गया, वर्गमूल 549 किलोमीटर इसकी दूरी होगी। ठीक है, इसको अगर आप निकालना चाहें वर्गमूल में तो 5 4 9, जोड़े बनाए इसके 2 2 4 1 49, इसको 2 से गुणा करवा दिया, 2 2 4, इसके बाद इसको 3 से गुणा किया, इसको 3 से 3 3 9 3 चुके 12, 9 में से 9 गया 0, 4 में 2 गया 2, पहले इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6 4 का 4, दशमलव लगा दिया 2 0। तो अब जो है यहाँ पे जो अंक इधर आएगा 4, इधर भी 4, 4 चुके 16, 4 छके 24 और 1 25, 4 चुके 16 17 18, 10 में 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1। इसके बाद पहले अंक को 2 से गुणा किए, 2 चुके 8 6 4, 2 0 लगा दी, इसको 4 से 3 से गुणा किया, इसको लगभग इसका उत्तर इतना आया, इसी बराबर है 100 गुणा 23.43, यानी कि 2343 किलोमीटर लगभग इसकी दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी लगभग इतनी होगी। वो क्वेश्चन नंबर 12, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है, ये 6 मीटर, दूसरा है 11 मीटर, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं।
माने समतल भूमि पर खड़े हैं ये। यदि इनके 5 बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर हो, इनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हमने इसको ऐसे मिला दिया, तो ये बन गया हमारे पास एक आयत बन गया। तो ए बी सी डी और ये ई। तो सी ई की लंबाई निकाली, ठीक है। तो सी ई निकला हमारे पास, इस 11 में से 6 घटा दिया हमने, ये हुआ 5 मीटर, ठीक है। सी ई, क्योंकि ये नीचे आयत बना तो ए बी बराबर सी डी हो गया, तो सी डी बराबर कितना हुआ 12 मीटर हो गया, ठीक है। क्योंकि ये एक आयत बना तो ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो डी ई का वर्ग बराबर है सी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग, ठीक है। डी ई का वर्ग हमें निकालना है, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। सी डी का मान कितना है 12 का वर्ग प्लस सी ई का मान कितना है 5 का वर्ग। 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25, इन दोनों को जोड़ दिया 169, ये आया डी ई का वर्ग। डी ई का मान निकाला वर्गमूल 169, तो डी ई का मान ये आया 13 मीटर है। इसका मतलब है दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी है वो आई है 13 मीटर।